मेरे दोस्त, आखिरकार इजरायलियों ने कबूल कर ही लिया कि हमने 70 साल से फ़लस्तीनियों के ऊपर लगातार जुल्म व सितम करते आ रहे हैं। उन्होंने यह कबूल कर ही लिया कि हमने उन्हीं की ज़मीन पर उन पर कितने ज़्यादा अत्याचार किए हैं, कितने ज़्यादा जुल्म व सितम किए हैं। यह सब कुछ उन्होंने कबूल कर ही लिया है। आज की इस बड़ी खबर के साथ मैं ताजुल मंसूरी, आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अवेयरनेस। इजरायली सेना में सेवारत में विभिन्न रैंकों के सैनिकों ने यह कबूल कर लिया है कि कैसे उन्होंने 70 साल से फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म किया है, कैसे जानबूझकर उनके जीवन को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है, उनके जीवन को जानबूझकर हमने कठिन बना दिया है। उन्होंने आगे बताया कि हमने फ़लस्तीनियों के ऊपर मानसिक और शारीरिक तौर पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए हैं और इन सारे अत्याचारों को, इन सारे जुल्मों को फ़लस्तीन के लोग 70 साल से सहते आ रहे हैं। 2004 में पूर्व इजरायली सैनिकों ने एक संगठन बनाया था, ब्रेकिंग द साइलेंस, जिसका यही मकसद था कि जिस तरीके से इजराइल फ़लस्तीन के लोगों के ऊपर अत्याचार करता है, जो नरसंहार करता है, जो उन पर जुल्म सितम करता है, उसको उजागर करना इनका मकसद था। और इसी संगठन के माध्यम से ही आज भी उन्होंने यह सारी चीज़ें उजागर की हैं। इसी संगठन के एक सदस्य जो कि एरन हैं, वो बताते हैं कि एक बार की बात है कि मेरे कमांडर ने एक विकलांग, मानसिक तौर पर विकलांग फ़लस्तीनी को हिरासत में लिया और उसको बार-बार वो हिरासत में लेते थे। उसको यहाँ तक कि ना खाना देते थे, ना पानी देते थे और ना तो टॉयलेट करने की इजाज़त देते थे। उन्होंने उसको जानबूझकर खुद को गंदा करने दिया। इतना ज़्यादा जुल्म सितम उस पर किया था। इजराइल के ही इस संगठन ने इजराइल की सारी करतूतों को उजागर कर दिया है। वहीं एक बार इजराइल ने फिर से खुद का कहा नहीं माना। जी हाँ मेरे दोस्त, इजराइल ने खुद का कहा एक बार फिर से नहीं माना। इसका मतलब ये है कि इजराइल ने पिछले 3 दिनों के अंदर सुरक्षित बताए जाने वाले इलाकों पर 6 नरसंहार कर दिए हैं, जिसमें 35 से ज़्यादा लोगों की मौत भी हो गई है। आपको यहाँ पर बताते चले कि इजराइल ने खुद कहा था लोगों से कि आप किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, और जब लोग सुरक्षित स्थान पर गए तो फिर वहां पर भी इन्होंने हमला कर दिया। इसी पर गाजा सरकार के मीडिया कार्यालय का कहना है कि जो गाजा पट्टी के अंदर बच्चों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, बूढ़ों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, जो उनका लगातार नरसंहार किया जा रहा है, वो पूरी मानवता और पूरी दुनिया के लिए एक धब्बा बनकर रह गया है। याद रखना, ये हमेशा आपके ऊपर एक धब्बा बन के रहेगा कि कैसे दुनिया, पूरी दुनिया ये नरसंहार देख रही थी, लेकिन इसको समाप्त करवाने के लिए, इसको रोकने के लिए सारे चुप्पी साध कर बैठ गए थे। उधर मेरे दोस्त, इजराइल ने ईरान पर भी अब हमला कर दिया है। ईरान के एक शहर कामरान पर, वहाँ की एक कब्रिस्तान पर 2 खतरनाक विस्फोट कर दिए हैं। आपको यहाँ पर बताते चले कि उस कब्रिस्तान में लगभग कई सैकड़ों लोग ईरान के एक पूर्व सैन्य कमांडर कासिम सुल्तानी की चौथी बरसी मना रहे थे, जिसमें कई सैकड़ों लोग वहां पर उपस्थित थे। और वहीं पर इजराइल ने 2 खतरनाक तरीके से विस्फोट कर दिए। आपको यहाँ पर बताते चले कि उसमें लगभग 84 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है और 140 से ज़्यादा लोग अभी भी घायल हैं, जिसमें कईयों की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। इस पर ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी का एक बहुत ही सख्त बयान आया है इजराइल के खिलाफ। उन्होंने इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा है कि इजराइल, तुमको इसकी बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने आगे कहा कि मैं ज़ायोनी शासन को चेतावनी देता हूं कि ऐसा ना करे। इसमें कोई शक नहीं कि ज़ायोनी शासन को बहुत ही ज़्यादा गंभीर और भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, जो कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। और वहीं आप अपनी स्क्रीन पर यह फोटो देख रहे होंगे, यह जिसमें एक जज इजराइल के सैनिक के ऊपर कानून का झंडा गाड़े हुए दिखाई दे रही है। तो मैं आपको यहाँ पर बताते चलूँ कि यह इजराइल की ही एक जज है। जो आपको ये जज दिख रही हैं, जज हुयूत हैं, जो कि बहुत ही जानी मानी और इंसाफ पसंद जज है। इन्होंने अभी हाल ही में इजराइल के खिलाफ एक याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें इजराइल चाहता था कि सारे कोर्ट, सारे न्यायालय इजराइल की बात माने, इजराइल की सीमा में रहकर काम करे और अपने मन से कोई भी फैसला ना सुनाए। तो इसको जज हुयूत ने रद्द कर दिया था। और इस युद्ध के दौरान कई ऐसे फैसले इजराइल ने लेने को कहे, जिसको भी इन्होंने रद्द कर दिया था। तो आप इसी तस्वीर में देख सकते हैं कैसे इजराइल के सैनिकों के ऊपर वो कानून का झंडा गाड़ते हुए दिखाई दे रही हैं। और वहीं मेरे दोस्त, गाज़ा की एक और खबर आपके सामने रखना चाहता हूँ कि गाज़ा के अंदर लगभग 60% से ज़्यादा हिस्सा पूरी तरीके से इजराइल ने खंडर बना दिया है और लगभग 22,313 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए हैं। फिलहाल में आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। बनी रही इंटरनेशनल अवेयरनेस के साथ। रिपोर्ट पसंद आई है तो रिपोर्ट को अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।